दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है वो लगभग 6 महीना से पेपर में निकल रही है, लेकिन अभी तक उसकी वास्तविकता क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। रोज पेपर में निकलता है, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो या दैनिक जागरण हो या भास्कर हो, रोज पेपर में निकलता है कि बिहार पुलिस की भर्ती बहुत जल्द। लेकिन बिहार पुलिस की भर्ती कब आएगी इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं है। केवल पेपर में ही वैकेंसी आता है, इस ये वेबसाइट पर कभी भी नहीं आता। क्या है इसकी सच्चाई, इसके बारे में बात करेंगे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा कर दिखाएंगे कि बिहार पुलिस और ERSS का वैकेंसी कब आएगा। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग 2022 में इंटर पास किए हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे कि नहीं, जो लोग 2020 में इंटर पास किए हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे कि नहीं, और जो लोग इस बार यानी 2023 में इंटर पास किए हैं वो लोग भरेंगे कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पहले न्यूज का कटिंग देख ले रहे हैं जो सबसे पहले वायरल कर रहा है कि 67,000 नए पदों पर भर्ती होगी जल्द। यहाँ देखिए, राज्य सरकार ने पुलिस के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों के सृजन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। इन पदों को भरने में एक साल में करीब 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च आएगा। बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2.56 लाख पुलिसकर्मी की जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। इसके तहत कयावत जो है शुरू कर दी गई है। इन 67,000 पदों में 48,447 पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। सीधी नियुक्ति वाले पदों में 20,937 पद पर दरोगा उसके समकक्ष के होंगे। सिपाही चालक के 5500 और सिपाही के 22,010 पद शामिल है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टीम यानी डायल 112 का दूसरा चरण लागू करने के लिए 19,288 पद भरे जाएंगे। यहाँ देखिए कितना बड़ा फेंकू है ये पेपर वाला, कितना फेंक रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए, 20,937 दरोगा, 20,937 दरोगा। आपको क्या लगता है कि 20,000 वैकेंसी दरोगा का निकलेगा? ये पेपर वाला पगला गया है। भले सिपाही में है ये ठीक है, रिस्पॉन्स सिस्टम में है ये ठीक है, और चालक सिपाही का 5500 निकलेगा, ये भी फेक है, ये भी फेक है। समझे कि नहीं? आगे देखिए क्या लिख रहा है। राज्य कैबिनेट के स्तर से पहले ही इसकी मंजूरी दे दी गई है। डायल 112 के लिए इंस्पेक्टर रैंक में 259, दरोगा के लिए 1829, जमादार के 1218, हवलदार के 3943, चालक हवलदार के 694 और चालक सिपाही के लिए 2353 और सिपाही के 9992 पद भरे जाएंगे। केंद्र के महानिबंधक के आकलन के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 2026 तक करीब 13,22,65,000 पर पहुंच जाएगी। इन जनसंख्या का आधार पर राज्य में 2,56,528 पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी। तो चलिए इसकी क्या सच्चाई है, अब आपको हम लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस है या ऐसे ही पेपर में रोज रोज छपते रहता है ताकि अभ्यर्थी को सांत्वना मिल सके और वो लोग कुछ करे नहीं? समझे कि नहीं? पेपर में सरकार का मानसिकता यही है कि आपको उलझाए रखना, क्योंकि आप जब तक उलझेंगे नहीं तब तक वो अपना काम करेगी नहीं। तो आप उलझे रहिए। लगभग 2-3 महीना से आप देख ही रहे हैं कि वैकेंसी आ रहा है। कभी कहता है 48,000, कभी कहता है 75,000, कभी कहता है 11,880। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, उसके बाद बताता है कि क्या कुछ है। देखिए अभी हम आ गए हैं CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ बिहार पुलिस वाले टैब में अगर आप देखेंगे तो ये 23 तारीख यानी 2022 में ही जो नोटिस आया है वही है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं मद्य निषेध वाला में। तो मद्य निषेध के टैब पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए इसमें भी जो 2022 में नोटिस आया है वही है। और बिहार फायर सर्विस हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी पर क्लिक कीजिएगा तो अभी कोई नया नोटिस नहीं आया है। और ERSS का बात रहा तो ERSS का टैब एक नया से लगेगा।
ऐसे ही एक टैब ERSS का यहाँ लगाया जाएगा और ERSS से संबंधित जो भी वैकेंसी या बहाली प्रक्रिया होगी वो सब आपको इस वाले टैब में दिखाया जाएगा। तो देख लीजिए, बिहार पुलिस का अभी कोई ऑफिशियल नोटिस गृह विभाग की तरफ से निकला हुआ है, लेकिन केंद्रीय चयन सिपाही पार्षद जो बोर्ड पटना जो है उसके तरफ से कोई भी नोटिस अभी तक नहीं निकला गया है, क्योंकि गृह विभाग से, जबकि गृह विभाग से भी अनुमति मिल गई है, कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गया है, लेकिन अभी तक जो है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी पटना के द्वारा, CSBC पटना के द्वारा कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया है भर्ती को लेकर। और आप लोग अफवाहों में ना फैले, समझे कि नहीं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो अफवाह फैलाते हैं कि इस दिन आएगा, उस दिन आएगा, आ गया, ऑनलाइन आवेदन चालू है। तो ऐसे अफवाहों में ना फैले। हम जानते हैं और आपको भी बताए हैं कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, लेकिन कब आएगी अभी किसी को डेट कन्फर्म मालूम नहीं है कि वैकेंसी आपका कब आएगी। जब डेट कन्फर्म मालूम चलेगी तो आपको बताया जाएगा। तब तक आप तैयारी में मन लगा के तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि इस बार 80-85 नंबर लाकर इस बार आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो आप पीछे गलती किए हैं उसको अब इस बार दोहराना नहीं है। और आपको बता दें कि अगर आप 2022 में इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2022 में अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2023 वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो 2022 वालों के लिए खुशखबरी है, 2023 के वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बात रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 10 इंटर पास होना चाहिए। 10+2 अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज आपका 18 साल होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका एज 18 साल है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, समझे कि नहीं। और इसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादातर नहीं लगता है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगता है। आप लोगों का कमेंट भी आता है कि सर ऑनलाइन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाएं, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, केवल इंटर आधार कार्ड, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड लगेगा, यही सब लगेगा, और कोई ऊपर से डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, तो आपको घबराना नहीं है। और अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए, बिहार पुलिस की जो 8415 का एग्जाम हुआ था उसमें 10+2 का जो सिलेबस पूछा गया था, लेकिन अब से जो भी वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी जितने भी पदों पर आए, इस बार का सिलेबस जो है 10वीं का लेवल का रहने वाला है, यानी 10th का लेवल 10वीं के सिलेबस के आधार पर इस बार क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, समझे कि नहीं। जिस प्रकार से आपका बिहार फायरमैन में 2380 में पूछा गया, जिस प्रकार से आपका 365 में पूछा गया, 76 पोस्ट में पूछा गया, वैसे ही आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार पुलिस के एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चे 689 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, डेली क्लास भी करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से हम लोग का डेली क्लास होता है बिहार पुलिस के लिए। और 689 का एडमिट कार्ड के लिए बेचैन नहीं हुई, अभी 689 का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, अभी बहुत देरी होगा, समझे कि नहीं। जैसे ही कोई सूचना हम लोगों को मिलती है वैसे ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि CSBC का जो चेयरमैन है उनका बदलाव हो गया है। CSBC के चेयरमैन पहले जो KS द्विवेदी जी थे उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो नए चेयरमैन साहब बने हैं। और कोई भी नया अगर चेयरमैन बनता है किसी भी विभाग में तो उसे समझने और जानने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। समय पूरा होने पर बहुत जल्द वैकेंसी आ रहा है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए रहें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।